नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। तुला राशि की चर्चा होगी। साल 2022 कैसा रहता है, इस वीडियो से आप जानेंगे। उतरती ढैया में राजयोग। जी हाँ दोस्तों, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो ऐसे में वैसे भी आप लोगों के लिए, तुला राशि के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। दो अच्छे स्थानों के मालिक होते हैं। 4th हाउस और 5th हाउस के मालिक होते हैं। सुख संपत्ति देते हैं, आपको तरक्की देते हैं, नेम फेम देते हैं। तो उतरती ढैया में यह आप लोगों को किस कदर लाभान्वित करते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। साथ में बृहस्पति के गोचर की भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति 21 नवंबर से शिफ्ट हो रहे हैं। मकर राशि से यह शिफ्ट होकर गोचर करेंगे कुंभ राशि में, जो कि आप लोगों का पंचम स्थान है दोस्तों। त्रिकोण में यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कुंभ राशि में बैठकर आप लोगों को बहुत ही लाभान्वित करने वाले हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। शनि इस भी और यहाँ पर रहेंगे। बृहस्पति आपको बता दें अगले 2022 में 12 अप्रैल तक रहेंगे। तो 12 अप्रैल तक आप लोगों के लिए 2022 किसी और से किसी तरह की कोई चिंता हो ही नहीं सकती, खासकर धन के मैटर्स को लेकर। चर्चा डिटेल में जारी रखेंगे। शनि की बात करें, शनि शिफ्ट हो जाएंगे 2022 में मकर राशि से मार्गी अवस्था में, यह पंचम स्थान में यह भी आ जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 को यह गोचर करेंगे आपके पंचम स्थान में। तब तक बृहस्पति 6th हाउस में शिफ्ट हो चुके होंगे। और राहु केतु भी दोस्तों 13 अप्रैल से वृषभ राशि से राहु मेष में आ जाएंगे। केतु वृश्चिक से आपकी राशि में आ जाएंगे, तुला में आ जाएंगे। यह 13 अप्रैल को राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। तो देखिए, बृहस्पति का भी परिवर्तन हो रहा है 2022 में, शनिदेव का भी हो रहा है और राहु केतु का भी हो रहा है। बृहस्पति एक तो अभी परिवर्तन करेंगे तो बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे पंचम स्थान में, यह बात तो तय है। आप बहुत लाभान्वित करेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम डिटेल में चलें, दूसरे प्लैनेट्स की भी बात करेंगे। बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल के गोचर की साल में 2022 में। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखते रहें, लाभान्वित भी हों। देखिए, शुरुआत अगर करें तो मुझे लगता है आपके जो फेवरेबल प्लैनेट हैं, जो शुभ प्लैनेट हैं, वह शनिदेव ही हैं। शनिदेव क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, तो इनका प्रभाव कैसा रहता है 2022 में, इस साल, नए साल में, तो इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि शशि योग बनाएंगे आपके लिए 4th हाउस में, मार्गी हैं, तो आप लोगों को तरक्की देंगे क्योंकि इनकी दृष्टि, मार्गी शनि की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कारगर होती है। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए तो यह कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाले हैं। और यह मार्गी रहेंगे दोस्तों, 4 जून तक मार्गी रहेंगे, तो करीबन 6 महीने यह 2022 के आपको लाभान्वित करेंगे। जमीन जायदाद के मसले हों, प्रॉपर्टी के मसले हों, वह सॉर्ट आउट होंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद आपके सॉर्ट आउट होंगे। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि रिपु स्थान है, यहाँ पर कर्जे से निजात दिलाएंगे आपको। और लगन आपकी राशि पर दृष्टि, इनकी पहले भाव पर दृष्टि, यह आपको कर्मठ बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाते हैं और आपकी सोच गहरी हो जाती है। आप जो भी बात कहते हैं, पते की कहते हैं, गंभीर बना देते हैं कहें तो, क्योंकि संसारिक उठा पटक में कहें तो अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए यह शनि आप लोगों को मैच्योर कर देते हैं।
और इस मार्गी पीरियड में आप लोगों को उच्च पद भी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देंगे, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो यह अतुलनीय लाभकारी रहते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि आप लोगों के लिए योग कारक हैं। काउंसिल का इलेक्शन हो, एमएलए एमपी का इलेक्शन हो, चुटकियों में जिताने वाले हैं इस पोजीशन में, क्योंकि यह उतरती हुई ढैया है और जैसे ही पंचम स्थान में आएंगे तो अति शुभ हो जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि का गोचर यहाँ पर होगा। पहले आपको लाभान्वित करेंगे 12 अप्रैल तक बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति 21 नवंबर 2021 से कुछ दिन ही अभी पड़े हैं, एक हफ्ता रह गया दोस्तों, तो यहाँ पर आएंगे पंचम स्थान में। इसके प्रभाव की पहले चर्चा करते हैं बृहस्पति की, उसके पश्चात शनि जब पंचम स्थान में आएंगे 29 अप्रैल से कैसा फल देंगे उसकी भी बात करते हैं। बृहस्पति देखिए धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, आपके परिवार के भी कारक हैं, दूसरे घर के क्योंकि कारक होते हैं, फैमिली के कारक बन जाते हैं, भाग्य के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक हैं, सुख संपत्ति देते हैं अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि देखिए पंचम स्थान में, पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, विदेशों से लाभ होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है और आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है। धार्मिक यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनते हैं। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं उनके लिए समय उत्तम रहता है। बृहस्पति पंचम स्थान में बैठकर आपकी राशि से देखिए धन के कारक हैं तो धन देंगे, उच्च पद देंगे। अगर आपको जॉब में प्रमोशन का इंतजार है तो यह वक्त है, आपको प्रमोशन देंगे। इसी के साथ ही पंचम स्थान आपकी संतान का भी होता है। देखिए अगर कुछ लोग बच्चे को उम्मीद कर रहे हैं, घर में नन्हा मुन्ना आने के यह पूरे चांसेस बना देते हैं। लड़के संतति के कारक हैं तो लड़का होने की संभावना रहती है। और साथ में आपको बता दें यह क्योंकि संतान के घर में है, पंचम स्थान में है, संतान से सुख देते हैं। आपकी संतान आपका नाम रोशन करती है, यह बात भी तय है। हालांकि बृहस्पति आप लोगों के लिए अकारक होते हैं, छठे घर के मालिक होते हैं, तृतीय स्थान के, परंतु शुभ स्थिति में हैं। कर्जे से निजात दिलाएंगे, यात्राओं से फायदा होगा, छोटे भाई बहन तरक्की करेंगे, कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से फायदा होगा। अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो भी फायदा होगा। रोमांस के क्षेत्र में, प्यार मोहब्बत के क्षेत्र में यह 12 अप्रैल तक आपको लाभान्वित करेंगे। और पंचम स्थान में क्योंकि बैठे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को बता दें मैरिज का सुख भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और 11वें घर पर दृष्टि की बात करें बृहस्पति की, लाभ का घर है दोस्तों, तो बारिश होगी, धन की बारिश कहते, रुपए पैसे की बारिश होगी कुछ लोगों के लिए। तो जैसे जैसे आपके हॉरोस्कोप में योग होते हैं दोस्तों, उस अनुपात में आपको यह धन देते ही देते हैं। यह बात कहते हैं ना 99% सही उतरती है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहता है, बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं इस पीरियड में, सोसाइटी में आपका इज्जत मान बढ़ता है। 11वां घर देखिए लाभ का घर है, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है। बृहस्पति की दृष्टि में मैं बताता आया हूँ अमृत होता है, तो यह इस तरह से यह 11वें घर पर दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी। धन की कमी नहीं होगी, नेम फेम की कमी नहीं होगी। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं, किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों को उच्च पद मिलने के पूरे चांसेस हैं। यूँ कहें कि आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका रुतबा सोसाइटी में बढ़ेगा, लोग आपकी कदर करेंगे, आप एडवाइज़र हो जाते हैं,
लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, आप दूसरों के काम आते हैं, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि आप दूसरों के काम संवारने के लायक होते हैं। भले आप काउंसलिंग करें, कंसल्टेंसी करें, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हो, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपको पदोन्नति तो मिलेगी ही, साथ में आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, धन लाभ होता है, यश कीर्ति का गुणगान होता है आपका। पंचम स्थान में बृहस्पति यश कीर्ति के साथ पद पदवी के साथ धन भी देते हैं और संसारिक सुख संपत्ति भी देते हैं। आपके एसेट्स बढ़ते हैं। गुरुओं का, बुजुर्गों का, सीनियर्स का आपको आशीर्वाद रहता है। गवर्नमेंट तंत्र में अगर आप कामकाज करते हैं तो आपको उच्च पद मिलना ही मिलना है, ये बात भी तय है। गुरु क्योंकि ज्ञान के, विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होती है। आपकी संगति, आपका उठना बैठना लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ हो ही जाता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके चलते आप सोसाइटी में तरक्की करते हैं और आप गौरवान्वित होते हैं, आपका स्वाभिमान बढ़ जाता है, आप अपने आप में आत्मविभोर से हो जाते हैं। स्वाभिमान जब तक व्यक्ति का दबा रहता है दोस्तों, वह बुरे पीरियड में होता ही होता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन सा हो जाता है। परंतु ये बृहस्पति आत्म बल को बढ़ाते हैं, स्वाभिमान जगाते हैं। व्यक्ति स्वाभिमानी जब होता है तो नेक रास्ते पर चलता है, चैरिटेबल होता है, दूसरों को साथ लेकर चलने वाले आप बन जाते हैं। गुरु का प्रताप, देखिए ये पूर्व पुण्यों का स्थान है, पिछले जन्म में किए हुए कर्म अब आपको फल देते हैं, जब बृहस्पति जैसे शुभ प्लैनेट पंचम स्थान में आ जाते हैं। घर में शहनाई बज सकती है, शादी ब्याह हो सकती है, बच्चों की शादी के योग बनते हैं, बच्चों से खुशी मिलती है, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं। कैरियर में अगर बच्चों की दिक्कत थी तो वह दिक्कत दूर हो जाती है। स्टडीज़ को लेकर अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपका उसमें उत्तीर्ण होना लगभग तय है। बृहस्पति यहाँ पर हायर एजुकेशन से भी आपको कुछ न कुछ फ़ायदा दिलाएंगे। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में आपकी एडमिशन ऑलमोस्ट सर्टन है। तो यह बृहस्पति का प्रताप रहेगा 12 अप्रैल तक। परंतु उसके पश्चात बृहस्पति 6th हाउस में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर पोजीशन वाइज, हालांकि अपनी राशि में दोस्तों, पर आपकी राशि से 6th हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देते, परंतु यहाँ पर फिर भी बृहस्पति अपनी दृष्टियों से आपके कार्यस्थल पर देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से। तो कार्यस्थल पर यह दृष्टि आपको उच्च पदासीन करती है, प्रमोशन देती है, तरक्की देती है, आपको अवार्ड रिवार्ड दिलाती है। 12वें घर पर दृष्टि आपका खर्चा जरूर कराएगी। धार्मिक यात्रा भी करेंगे कुछ लोग विदेशों में जाएंगे, तो खर्चा तो होगा ही। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, खासकर इस पीरियड में 12 अप्रैल के उपरांत लाभान्वित होंगे जब छठे घर में होंगे। अगर आप सोशल वर्कर हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अनाथालयों इत्यादि में कामकाज करते हैं, प्रिजन्स में, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में, आइसोलेटेड जो प्लेसेस होते हैं, उन लोगों की सेवा में रत हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलता है। यूँ कहें, अगर दुनिया के काम आ रहे हैं, ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, तो लोग आपके कृत्यों को पहचानते हैं और आपको सम्मानित करते हैं। 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि इस कदर शुभ रहती है। मेडिटेशन, योगा करने वालों को भी एक सुख की अनुभूति होती है। अकल्ट विद्याओं से आपको फायदा होता है। इसी के साथ बृहस्पति की नवम दृष्टि धन के स्थान पर और फैमिली के स्थान पर पड़ेगी। छठे घर में बैठकर तो धन में वृद्धि करेंगे। फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा।
परंतु कुछ लोग कर्जे से जो लोग परेशान हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। धन का जरूर अपव्यय ना करें, क्योंकि 12वें घर पर दृष्टि है, तो उसका संचय करें। अप्रैल के उपरांत थोड़ा सा इतना ख्याल रखें। हाँ, विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए उत्तम समय है। स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, प्रोफेशनल वीज़ा इत्यादि लगने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर आप लोगों के लिए उत्तम है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वक्री बृहस्पति, आप लोगों को बता दें, ये कहते हैं बृहस्पति के बारे में हम अक्सर कि आपको रिस्क नहीं लेना, नया काम नहीं करना, बिजनेस नया शुरू नहीं करना। जब भी प्लैनेट वक्री होते हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना, पीछे आपने क्या गलतियाँ की हैं उसका सुधार करने का यह मौका देते हैं। इसी तरह से शनि भी वक्री होंगे 5 जून से 23 अक्टूबर तक। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे लिखा हुआ। तो 141 दिन शनि वक्री रहेंगे। तो 5 जून से 23 अक्टूबर तक अपने कार्यस्थल के प्रति डिसिप्लिन्ड रहे, किसी से कमिटमेंट ना करें, किसी को धन मत दें, कोई नया काम शुरू मत करें। दैट इज़ इट। इतना ही आपको देखना होता है और कोई दिक्कत नहीं है इस साल के वक्री शनि की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि वैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में फरवरी से आ चुके होंगे, तो यह आपको मालूम ही है श्रावण नक्षत्र में जब चलते हैं, जो पिछले 2 साल रहे, जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी कि यह विश्व भर में त्रासदी का समय खड़ा कर देते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी साक्ष्य मानकर मैंने भविष्यवाणी की थी। किसी ने अगर वह वीडियो देखनी है तो लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। 2021-20 का जो भी एनुअल राशिफल जैसा कि ये है उस तरह का बनाया हुआ है, तो उसमें बताया था श्रावण नक्षत्र में शनि अच्छा फल देते ही नहीं। खासकर विश्व भर में गवर्नमेंट को भी, प्रजा को भी दिक्कत होती है, तो उसकी डिटेल में चर्चा कभी की थी, तो वह आप देख सकते हैं, वीडियो नीचे है। चलिए अभी शनि के गोचर की बात करते हैं, राहु केतु के गोचर की भी बात करते हैं साथ में, और तत्पश्चात हम बुध, सूर्य, शुक्र इत्यादि की बात करते हैं। देखिए शनि अभी तो 4th हाउस में है, उतरती हुई ढैया आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आपके कार्य गतिशील होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 1 सप्ताह बाद शुभ स्थिति में आ चले हैं। तो आपको परेशानी, टेंशन्स खत्म, एक सिल्वर लाइनिंग सी दिखने लग जाएगी। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन की उम्मीद बन जाएगी, अच्छी जॉब मिलने के योग बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे थे, किसी कारणों से बिजनेस में तरक्की नहीं थी, या कोविड के कारण आपको काफ़ी नुकसान हुआ, तो वह आप अब समेटना शुरू कर देंगे, दोबारा से खड़े होने का मौका देता है। वैसे भी बृहस्पति का 21 नवंबर से यहाँ पर आ जाना कुंभ राशि में, और शनि का मार्गी रहना, भले यह 4th हाउस में है, इसे उतरती हुई ढैया इसलिए बोल देती है क्योंकि यह मार्गी हैं, और उतरती हुई ढैया में यह अच्छा फल देते हैं, भले थोड़ा धीमी गति से दे, परंतु बृहस्पति आपको गतिमान कर देते हैं, तेजी से आपको अच्छा फल देंगे। तो कहने का अभिप्राय, दोनों मिलकर आपके लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं। बृहस्पति तो सोने पे सुहागा वाली बात है। शनि पंचम स्थान में आ जाएंगे जब 29 अप्रैल से, यह पूर्ण रूप से आपके लिए लाभान्वित करेंगे। शेयर मार्केट वालों की जय होगी। हाँ, बृहस्पति भी 12 अप्रैल तक जब तक यहाँ पर रहेंगे, शेयर मार्केट वालों का बिजनेस खूब चलेगा। जो फाइनेंस का काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, किसी तरह से भी फाइनेंस रिलेटेड जिनका बिजनेस है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, बृहस्पति 12 अप्रैल तक लाभान्वित करते रहेंगे। शनि जब 29 अप्रैल तक से पंचम स्थान पर आएंगे, तो यह भी शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। एजुकेशन के सिलसिले में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आपकी जीत होगी, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में होंगे पंचम स्थान में बैठकर। हालांकि पार्टनरशिप से आपको सजग रहना चाहिए। राहु आ चुके होंगे 13 अप्रैल से अष्टम स्थान से। हालांकि अष्टम स्थान पर बैठकर अचानक होने वाली विपदाओं से दिक्कत हो रही थी, परंतु अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। परंतु सप्तम स्थान में मंगल की राशि में है, पार्टनरशिप से दिक्कत हो सकती है। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बना कर रखें। शनि का प्रभाव जरूर उत्तम रहेगा। बाई पोजीशन पंचम स्थान में अच्छा फल देंगे, और अपनी दृष्टियों
से भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि जब तक मार्गी हैं तो बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि शुभ होती है। 11वें घर पर दृष्टि होने से आपको उच्च पद देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देते हैं, आपकी तरक्की होती है, व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है। जो स्टूडेंट्स हैं वह कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होते हैं। शनि का गोचर भी शुभ रहेगा 29 अप्रैल से लेकर 5 जून तक एटलीस्ट। उसके पश्चात वक्री हो जाएंगे तो आप लोगों को जैसा कि बताया नया काम नहीं करना चाहिए, किसी से उलझना नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखें। इसी के साथ राहु केतु की चर्चा, जैसे कि बताया सप्तम स्थान में हो जाएंगे तो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं दे शुड बी केयरफुल, कोई धोखा इत्यादि ना हो जाए। अदालती मसलों में भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। कोई नया वेंचर शुरू मत करें। विदेश यात्रा के योग जरूर बनते हैं आप लोगों के। केतु लगन में बैठकर, राशि में बैठकर आप लोगों को थोड़ा सा रहस्यवादी बना देते हैं। आप कम बोलने वाले हो जाते हैं और कोई मिलाकर केतु आप लोगों के लिए एम्बिशियस बनाने वाले प्लैनेट है। अचानक कुछ ना कुछ आप इस साल कोई बड़ी उपलब्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि केतु आपकी अधूरी इच्छाओं को भड़काते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी सालों से अधूरी पड़ी थी वह बृहस्पति और शनि के गोचर के कारण केतु यहाँ पर उसकी तरफ आपकी प्यास बढ़ाते हैं। तो यह आपकी तड़प को बढ़ाकर, एम्बिशियस बनाकर आपको बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको सुफल देते हैं। आप अल्टीमेटली अपने टारगेट को अचीव करते हैं। फिर भी राहु केतु के हल्के फुल्के उपाय जरूर करते रहें। जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट गरीब को किसी जरूर दान दे दिया करें सैटरडे के दिन, महीने में एक बार। और चींटियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, आटा शक्कर। तो राहु केतु का गोचर इतना दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि शनि बृहस्पति का शुभ है, तो इसलिए आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली। बात करते हैं आपके राशिपति की, शुक्र की। शुक्र देखिए यहाँ पर मकर राशि में 27 फरवरी को आएंगे। यहाँ पर शनिदेव के साथ मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, यह मार्च में रहेंगे, इसका मतलब 31 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो लग्नेश का राशिपति का शनि के साथ मिलना, देखिए उतरती हुई ढैया में आपके राशिपति शनि के साथ जब मिल जाएंगे तो योग कारक बन जाएंगे। जमीन जायदाद से फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने अभी तक मकान नहीं बनाया, प्रॉपर्टी नहीं परचेज की, उन्हें यह अच्छा मौका देते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं 4th हाउस में। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल आप कर सकते हैं जब शनि के साथ मार्च के महीने में शुक्र रहेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों का अगर आप कामकाज करते हैं तो ये लाभान्वित करेंगे आपको। मीन राशि में जब चले जाएंगे 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल से दोस्तों ये डेट्स नोट कर लीजिए, 22 मई तक शुक्र मीन राशि में 6th हाउस में रहेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 6th हाउस में जब यह रहेंगे तो आपको कर्जे से निजात दिलाएंगे, रोग कष्ट से निजात दिलाएंगे, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे। फिर भी अदालती मसलों में यू शुड बी केयरफुल। वृष राशि में शुक्र जब जाएंगे यह अचानक आपको धन लाभ करवाएंगे। यहाँ पर 18 जून से लेकर करीबन 25 दिन एक राशि में रहते हैं। इस राशि में थोड़ा लंबा समय रहते हैं वृष राशि में, तो 15 जुलाई तक, एटलीस्ट 15-16 जुलाई तक आपका कोई लॉटरी इत्यादि का योग बनता है। 18 जून से लेकर 15-16 जुलाई तक अष्टम स्थान में बैठे होंगे, गुरु से केंद्र में होंगे, तो यह आप लोगों को लाभान्वित कर सकता है। ये बात निश्चित है। राशिपति का अष्टम स्थान में बैठना, लिगेसी में धन मिल सकता है अगर आपकी शुक्र इत्यादि की, गुरु इत्यादि की दशा अंतर्दशा है। तुला में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। कहने का मतलब अक्टूबर आपकी राशि में पहले भाव में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने वैसे ही शुभ रहते हैं, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके होंगे अक्टूबर में 23 अक्टूबर से। बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो अक्टूबर का महीना वैसे भी राशिपति राशि में, तो मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। तो उत्तम स्थितियां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रहेंगी। मंगल की बात कर लें चलते चलते दोस्तों, मेष राशि में मंगल जून को आएंगे। यहाँ पर अंगारक योग बनाएंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस
के प्रति सतर्क रहें। मियाँ बीवी के संबंधों में अगर पहले से कोई दिक्कत है तो वह डाइवोर्स पर ना पहुंच जाएं, इसका ख्याल रखें, क्योंकि डाइवोर्स मेरा मानना है किसी बात का कोई सलूशन है ही नहीं। देखिए, एडजस्टमेंट करनी ही चाहिए व्यक्ति को, भले कैसी भी प्रॉब्लम हो। मेरी बात शायद आपको अभी अच्छी ना लगे, पर मेरी राय यही रहेगी। और इसी के साथ वृश्चिक राशि में मंगल 13 वृश्चिक में जाएंगे 13 दिस इज नवंबर, 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में दूसरे घर में जाएंगे। शनि से दृष्ट रहेंगे। फैमिली में कोई ना कोई क्योंकि आपस में दृष्टिपात करेंगे। शनि आपके पंचमेश हैं, मंगल आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं, 7th लॉर्ड भी हैं। पुराने संबंधों के लिए, लव लाइफ, रोमांस के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। मैरिज के योग बनते हैं कुछ लोगों के। जब मंगल सेकंड हाउस में होंगे, धन आएगा, बिजनेस चमकेगा, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा और बौद्धिक कार्य जो करते हैं खासकर उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा। 13 नवंबर से लेकर पूरा दिसंबर का महीना। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए नवंबर दिसंबर खासकर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ चलिए समअप कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। 12 अप्रैल तक बृहस्पति का सुप्रसाद मिलता रहेगा, धन लाभ होगा, धार्मिक यात्रा हो सकती है, विदेशों से अच्छे समाचार के योग बनते हैं, उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कामकाज है या जॉब करते हैं जो उन्हें सक्सेस मिलेगी। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, यू विल गेट बेनिफिट और आपको धन लाभ होगा क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं। 12 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति में है, पंचम स्थान में है और आपके 11वें घर को देख रहे हैं तो बड़े भाई बहन भी आपकी तरक्की करेंगे, उनकी सपोर्ट रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। शनि का प्रभाव भी इसी तरह से उत्तम रहेगा। पंचम स्थान में शनि बैठकर शेयर मार्केट वालों को फायदा देंगे। 11वें घर को देखेंगे शनि तो आपको उच्च पद देंगे। आपकी काफ़ी सालों से जो इच्छाएं हैं अधूरी पड़ी हुई वह पूर्ण करेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ होगा। कुछ लोग नया मकान, नया भवन बनाएंगे, नया प्लॉट परचेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा पूरा साल। हाँ, वक्री पीरियड में बस केयरफुल रहें, उसमें कोई डील मत करें, कोई सौदा मत करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।